प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर 1 करवाने वाला हूँ और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, कक्षा 9th की ये जो बुक है मेरे पास, यह है विद्या प्रकाशन की। विद्या प्रकाशन की जो NCERT पर आधारित है, आज मैं उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो जो वीडियो है या फिर जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये तो परिचय वीडियो होगा। परिचय वीडियो में बहुत ढेर सारी ऐसी जानकारी दी जाती है कि जिसकी वजह से आप अगली कक्षाओं की भी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ से हम वीडियो को देखते हैं और यहाँ से हम अपने जो कोर्स का मैटर है इसको समझते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं इनको जानते हैं। वे संख्याएं जिनको गिना जाता है, वे संख्याएं जिनको गिनने में प्रयोग किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से आदि संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इनके जो समुच्चय को, समुच्चय का मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ढेर सारी संख्याएं लिखते हैं, फिर इनको एक साथ अगर लिखा जाता है, इनके जो समुच्चय को लिखा जाता है उसको जो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो N से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N से। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, शून्य और सभी प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिनमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि अगर पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इत्यादि प्रकार की संख्याएं हैं, उसमें से जीरो पर उनके आगे रख दिया जाता है तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत का मतलब 1, 2, 3, 4, इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाता है। किसके साथ में? शून्य के साथ में, तो वो सभी संख्याएं बन जाती हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अर्थात सरल भाषा में हम कहें, वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे समझते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है? 0 से हुई है। अगर पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से हुई है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होगी। ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर बात करें कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं आपकी 1 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शून्य को सम संख्या भी माना जाता है और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? देखिए 1 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है और 4 भी यहाँ पर है। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं क्या, तो नहीं हो सकती हैं सर। इसलिए नहीं हो सकती हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो क्या 0 प्राकृतिक संख्याओं में है? नहीं है। इस कारण से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? तो दोस्तों जो धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं और इसके साथ साथ इसमें से कुछ पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो देखिए जो पूर्णांक होते हैं इनमें
जैसे निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव यानी कि नकारात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, साथ में इनमें जीरो भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 जैसे -5, 4, 3, 2, -1, फिर 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, इसी तरह से आदि प्रकार की संख्याएं होती हैं। वो सभी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? वो आती हैं आपके पूर्णांक पर। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, जो इसका जो यूज होता है वो होता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर कैसे इसका इस्तेमाल होगा उस चीज़ को हम अभी आगे इसी परिचय के वीडियो में समझाएंगे। जैसे पूर्णांकों के समुच्चय को कभी कभी आई या जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंटीजर भी बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं, इस वजह से इसे आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लेकिन जेड से ही प्रदर्शित करते हैं। चलिए, परिमेय संख्याएं जानिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें अंश या हर के रूप में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है जिसमें से q का मान यानी हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं। p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर होंगी यानी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अगर हम कह दें कि यहाँ पर जैसे 3/p का मान हमने एक पूर्णांक 3 ले लिया और q का मान हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो q का मान हमने 0 लिया है, इस वजह से ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि q डज नॉट इक्वल 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर q यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, अनंत हो जाएगा, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस वजह से यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे कैसे क्या होगा इसको समझते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है जैसे परिमेय संख्याओं में 2/3, 4/5, -1/2, 4, √9 दिया हुआ है। तो कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो रूट की संख्या, ज़्यादातर जो रूट की संख्या होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। लेकिन इसी चीज़ का हमें ध्यान देना है कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल आता है, जैसे यहाँ पर √9 है, तो 9 का जो हम फैक्टर करेंगे वो होगा √3 × 3, और इनका पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर 3 निकल करके आएगा, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इस वजह से ये संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो किसी भी संख्या के नीचे एक पूर्णांक लगा करके हम उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो चलिए, अब इतनी बातें तो हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और दिया है, p/0 परिमेय संख्या नहीं है, इसे अनंत यानी इनफाइनाइट माना जाता है। इस चीज़ को मैंने अभी ऊपर ही बताया है, p/0 परिमेय संख्या नहीं है, इसे अनंत के रूप में माना जाता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक लिखे जाते हैं सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर दिया है पूर्णांक, -5/1 कर दोगे तो ये पूर्णांक तुम्हारे परिमेय संख्या बनेगा, -4/1 कर दोगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी जितने भी पूर्णांक हैं ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 दिया है, तुम ये कह सकते हो इसे 0/1 लिख सकते हो, ये एक आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। हो सकती ही नहीं, होती है। लेकिन अगर आप इसे 1/0 कर दोगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसके आगे मैं थोड़ा सा मैटर नोट कर लेता हूं, क्योंकि वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा नोट करके आगे का मैटर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सफ़ा कर लेते हैं।